हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गाइस, गूगल एड सीरीज़ की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन के बारे में और कैसे इसको यूज़ करना चाहिए, कब यूज़ करना चाहिए और कैसे आप इससे बेटर आरओआई निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन है क्या। तो जब भी आप अपने गूगल एड्स डैशबोर्ड के अंदर किसी भी नए कैंपेन को बनाने जाएंगे और आपको जो ऑप्शंस दिखेंगे उसके अंदर एक ऑप्शन दिखता है परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन का, और यहाँ पर इसके लिए आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर आपने सेल्स किया तो भी आपको दिखेगा, अगर मैं सेल्स पे क्लिक करके नेक्स्ट पे जाता हूँ तो भी आपको दिखेगा परफॉर्मेंस मैक्स। अगर आप लीड्स पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे तो भी आपको दिखेगा परफॉर्मेंस मैक्स। तो बेसिकली परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन टाइप जो है वो आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है गूगल की तरफ से कि अगर आप गूगल की सारी ही प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना चाहते हैं इन वन सिंगल कैंपेन, यूट्यूब के ऊपर भी आपका ऐड दिखे, गूगल जीमेल के ऊपर भी आपका ऐड दिखे, गूगल मैप्स पे भी ऐड दिखे, गूगल प्ले स्टोर पे भी दिखे, गूगल सर्च पे भी दिखे, यूट्यूब पे भी दिखे, यानी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उन सब पर आपका ऐड दिखे। क्यों? क्योंकि आपको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कहाँ दिख रहा है, आपको इस बात से फ़र्क पड़ता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन या ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट चाहिए, तो आप परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन के साथ जा सकते हैं। और ये उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है जिनका जो गोल है वो है कन्वर्जन। भाई लेट्स सपोज मैं ई कॉमर्स वेबसाइट ओनर हूँ, मेरे पास वेबसाइट पे है प्रोडक्ट सेल करने के लिए, तो मुझे इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि क्या वो यूट्यूब से ऑर्डर आया है या गूगल से ऑर्डर आया है या फिर प्ले स्टोर से आया है। मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो सेल हो। तो यहाँ पर उस केस में आपके लिए परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन सही है। बट परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन चलाने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये एआई ड्रिवन कैंपेन है। इट मीन्स ये कैंपेन आपके अकाउंट में जो पहले डेटा है या पहले के जो कैंपेन रन हुए हैं उससे जो आउटपुट आया है उस डेटा के बेस पर ही अपने आप को ऑप्टिमाइज करता है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो कंट्रोल है वो थोड़ा कम होता है, मैनुअल कंट्रोल हर चीज़ पर, और गूगल की एआई बेस्ड एल्गोरिथम के पास ज़्यादा कंट्रोल होता है टू मैक्सिमाइज द कन्वर्जन। तो हमेशा आप इसको तभी यूज़ करें जब आपके पास पहले से हिस्टोरिक डेटा है, यानी आपने बहुत सारे कैंपेन चलाए हुए हैं अपने ऐड अकाउंट के अंदर और काफ़ी सारे कन्वर्जन्स ऑलरेडी पहले जनरेट हुए हैं, जिससे कि इस कैंपेन को एक आइडिया मिले और डेटा इनपुट मिले। अगर आपके पास पहला ब्रांड न्यू कैंपेन आप चला रहे हैं तो ये आपका प्राइमरी कैंपेन नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपका पैसा तो बजट तो स्पेंड कर देगा पूरा, पर कोई गारंटी नहीं है कि आप इसको, क्योंकि कंट्रोल नहीं कर सकते, तो कन्वर्जन लाएगा या नहीं लाएगा नए कैंपेन में ये बहुत जल्दी कहना मुश्किल है। तो अब बात करते हैं कि इस पूरे कैंपेन को सेटअप कैसे करते हैं। तो मैंने जैसे कहा कि आप कोई भी कैंपेन ऑब्जेक्टिव रखिए, दोनों के केस में ये काम करेगा, सेल्स, लीड, वेबसाइट ट्रैफिक सब में काम करता है। तो लेट्स से मेरा ऑब्जेक्टिव है लीड्स, और यहाँ पर क्योंकि मैंने कन्वर्जन सेट किया हुआ है पिछली वीडियो में, दैट इज कॉन्टैक्ट, तो मैं इसको रखूंगा और इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा। तो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ से अगर कोई कॉन्टैक्ट पेज पर जाए और वहाँ पे फॉर्म सबमिट करे तो वो मेरा एज अ कन्वर्जन काउंट हो जाए। पर क्योंकि मेरे पास पहले कन्वर्जन्स नहीं है तो ये मुझे अल्टीमेटली तो रिजल्ट आके नहीं देगा। बट सेटअप कैसे करते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया अपने कैंपेन ऑब्जेक्टिव को, इसके बाद मैं चूज़ करूँगा परफॉर्मेंस मैक्स ऑप्शन को, और यहाँ से अब देखिए अगर मैंने परफॉर्मेंस मैक्स चूज़ किया तो इसमें क्या है, सब चीज़ें हैं। तो गूगल का शॉपिंग सेंटर भी इसमें आता है, तो मर्चेंट अकाउंट भी ऑप्शन आता है। तो अगर आप मर्चेंट अकाउंट से प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले मर्चेंट अकाउंट होना चाहिए। मेरे केस में है पर आपके केस में नहीं होगा, तो इसके लिए मैं अभी इसको स्किप कर रहा हूँ। देन उसके बाद वेयर पीपल शुड गो आफ्टर क्लिकिंग ऑन योर ऐड, कहाँ जानी चाहिए, तो मैं बोलता हूँ कि मेरी वेबसाइट पर आनी चाहिए, कॉपी एंड देन पेस्ट। इसके बाद मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा, यहाँ पर जो भी कैंपेन का नाम आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो मेरे केस में मैं यहाँ पर इसको नाम लीड्स PM, दैट्स परफॉर्मेंस मैक्स, एंड फॉर एग्जाम्पल लर्न MOM, राइट। यानी आपके हिसाब से आपको नाम देना है, यूज़र को ये नाम विजिबल नहीं होगा तो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या नाम देते हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए नाम होना चाहिए। क्लिक करते हैं कंटिन्यू के बटन पर। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट जो स्क्रीन दिखेगी उसके अंदर आप वही जो पहले प्रोसेस हम लोग करते आए हैं इस पूरी सीरीज़ में, कि आपको कैंपेन सेटअप करना है, बिडिंग स्ट्रैटेजी बतानी है, ऐड क्रिएटिव बनाने हैं, कीवर्ड देने हैं, एसेट देने हैं, वो सारी चीज़ें वन बाय वन हम इसको समझने वाले हैं। तो देखिए अब यहाँ पर आगे हैं, तो परफॉर्मेंस मैक्स हम कैंपेन टाइप बना रहे हैं, जो भी ऑप्शन है वो यहाँ लेफ्ट साइड में आपको दिख रहे हैं और बीच में आपको वो सारे वन बाय वन स्टेप डिटेल्स में दिख रहे हैं। तो बिडिंग स्ट्रैटेजी आप क्या चीज़ पे अचीव करना चाहते हैं, क्या फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने कहा था परफॉर्मेंस मैक्स उन लोगों के लिए
ज़्यादा अच्छा है, जो किसी गोल के लिए, कन्वर्जन के लिए ज़्यादातर एम कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो ही ऑप्शन दिखते हैं, या तो कन्वर्जन या फिर कन्वर्जन वैल्यू, यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा या तो कन्वर्जन्स चाहिए या फिर एक कन्वर्जन की अगर वैल्यू ज़्यादा है, एक ऑर्डर की वैल्यू ज़्यादा है, तो आपको ज़्यादा ऑर्डर के वैल्यू, ज़्यादा वैल्यू के ऑर्डर चाहिए। मेरे केस में लीड्स हैं तो कन्वर्जन यानी ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन मुझे चाहिए। सेट अ टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, ये मैं सेटअप नहीं करूंगा क्योंकि मुझे अभी नहीं पता है कि एक कन्वर्जन मेरे पास 50 रुपये का आएगा, 500 रुपये का आएगा या 5000 रुपये का आएगा। तो अगर मान लीजिए मैंने कम डाल दिया तो कभी कन्वर्जन आएगा ही नहीं, और बहुत ज़्यादा डाल दिया तो अननेसेसरी मेरा पैसा स्पेंड हो जाएगा। ओनली बिड फॉर न्यू कस्टमर्स, ये कब तब काम करेगा जब आपके पास कोई कस्टमर्स की लिस्ट है एक्सेल में और आप जिसको अपलोड कर सकते हैं। तो अभी के केस में हमारे पास कोई भी नहीं है तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। कस्टमर रिटेंशन, इसको मैं अभी छोड़ दूंगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कोई भी परचेज गोल वगैरह नहीं है, तो अभी के लिए मैं कस्टमर रिटेंशन, ई कॉमर्स अगर मेरा वेबसाइट मैं फोकस करूँ तो उस केस में काम आएगा, पर अदरवाइज मैं यहाँ पर इसको छोड़ सकता हूँ लीड के केस में। क्लिक करते हैं नेक्स्ट के बटन पर। अब यहाँ से लोकेशन चूज करनी है, तो जो भी आपकी लोकेशन है कस्टम लोकेशन पर क्लिक करके इस तरह के कुछ ऑटोमेटेड पॉपअप्स आपको बीच बीच में दिख सकते हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पस कि आप अकाउंट को यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए जो भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपने इनेबल किया हुआ है वो बेसिकली यहाँ पर आपको डालना है। तो मेरे केस में मैंने गूगल ऑथेंटिकेटर लगाया हुआ है, तो उसके लिए मैं यहाँ से गूगल का जो कोड है ऑथेंटिकेटर का वो यहाँ से डाल देता हूँ। तो गूगल ऑथेंटिकेटर का मेरा जो कोड है वो है 958726 और ये हर 30 सेकंड में अपडेट हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया और यहाँ से अब मैं कस्टम लोकेशन पे क्लिक करके जो भी आपकी लोकेशन आपको टारगेट करना है, लेट्स से मुझे महाराष्ट्र को टारगेट करना है और महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र के अर्बन एरिया को टारगेट करना है। तो इसके लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी है गूगल एड्स में कि अगर आप अर्बन या रूरल एरिया एक स्टेट या कंट्री के सेलेक्ट करना चाहते हैं तो बार बार आपको सिटीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ वो स्टेट या कंट्री का नाम डालें। तो जैसे मेरे केस में हम डाल रहे हैं महाराष्ट्र और यहाँ मैं लिख दूंगा अर्बन। तो जैसे मैं लिखूंगा महाराष्ट्र अर्बन, मतलब महाराष्ट्र जो पूरा स्टेट है उसमें जो अर्बन एरियाज़ हैं उनको ही ऑटोमेटिकली टारगेट कर लेगा, मुझे एक एक सिटी नाम डालने की ज़रूरत नहीं है। वर्सेस अगर आपको रूरल करना है तो आप महाराष्ट्र अर्बन महाराष्ट्र को टारगेट करेंगे और महाराष्ट्र अर्बन को एक्सक्लूड कर देंगे, तो क्या टारगेट हो जाएगा? महाराष्ट्र रूरल एरिया टारगेट हो जाएगा। तो ये मैंने लोकेशन सेलेक्ट कर ली है। इसके बाद लैंग्वेज, मेरा ऐड किस लैंग्वेज को टारगेट करेगा, किस लैंग्वेज में मेरे लोग उस ऐड को समझ पाएंगे वो मुझे चूज़ करना है। हमेशा आपको कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज ही सेलेक्ट करनी है, नहीं तो अगर आप 22 को क्रॉस कर देंगे तो ऑल लैंग्वेजेस आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है कि हर बंदा सारी लैंग्वेज समझे, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं अभी के केस में लिखूंगा इंग्लिश, क्योंकि मेरा ऐड इंग्लिश में आएगा। तो जो लोग इंग्लिश समझते हैं वो लोग मेरा ऐड को रेलेवेंसी मिल जाएगी। अब इसके बाद आता है ईयू पॉलिटिकल ऐड। अगर आप यूरोपियन पॉलिटिकल ऐड से रिलेटेड कुछ चला रहे हैं तो यस डालना है, हम नहीं चला रहे तो हम नो डालेंगे। एंड देन आई डोंट यूज दिस अकाउंट टू रन दिस, ताकि बार बार ही पूछेगा नहीं। देन नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब आपका ऐड पूरे दिन चलेगा या पर्टिकुलर आवर्स में चलेगा, पर्टिकुलर डेज में चलेगा, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है लीड, यानी वेबसाइट पर कोई कभी भी जाए 24/7 और कभी भी फॉर्म फिल करे, मुझे रिस्ट्रिक्शन नहीं देनी है। हाँ, अगर आपके केस में आप कॉल करवाते हैं या ऐसे टाइम पे ऐड चलाना चाहते हैं जब आप अवेलेबल हो, तो यहाँ से आप ऐड शेड्यूल को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर मेरे पास है स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। ये ऐड कब से कब तक चलेगा ये मैं अगर आज डिफाइन करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। एंड डेट तब काम आती है जब आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली ऐड कैंपेन बंद हो जाए। मेरे केस में मैं मैनुअली इसको कभी भी बंद या चालू कर सकता हूं। कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस, ये सारी चीज़ें अभी के लिए आप छोड़ सकते हैं क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम कन्वर्जन्स है, ना कि स्पेसिफिक टारगेट करना है। तो अगर स्पेसिफिक टारगेट करना होता तो परफॉर्मेंस मैक्स हम नहीं जाते। देन इसके बाद यहाँ पर हम जाते हैं नेक्स्ट के बटन पर और यहाँ पर आप एसेट्स का जो भी ग्रुप है, क्योंकि मैंने कहा था परफॉर्मेंस मैक्स है, तो आप मल्टीपल एसेट्स इसको देंगे। यानी ऐड कॉपी के लिए आप देंगे वीडियो, टेक्स्ट, इमेजेस, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, और ये मल्टीपल एसेट्स को कंबाइन करेगा। तो यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ फॉर एग्जांपल फर्स्ट एसेट ग्रुप, ऐसा कुछ नाम दे देता हूँ, राइट। एंड देन यूआरएल जो भी लैंड करेगा वो मेरा ये यूआरएल है, फाइनल, ओके। ब्रांड गाइडलाइन, बिजनेस का नाम देना है, तो बिजनेस का नाम है ABC PVT LTD, राइट, ऐसा कुछ दे देता हूँ। ब्रांड का जो भी लोगो है वो आपको ऐड करना है, यहाँ से आप लोगोज ऐड कर सकते हैं। तो अभी के लिए मेरे पास कोई लोगो नहीं है, तो लेट्स सपोज मैं वेबसाइट से फेच करने का ट्राई करता हूँ। तो वेबसाइट का यूआरएल मैंने यहाँ डाल दिया और वेबसाइट से ये ऑटोमेटिकली लोगो को फेच कर लेगा। तो मेरे पास मेरी जो वेबसाइट है वो ये है, तो आप इसको बेसिकली लोगो बोल सकते हैं। तो यहाँ पर लोगो आया है पर अभी फेच कर रहा है, तो जो भी यहाँ पर लोगो आएगा वो आपको दिखा देगा। मेरे केस में अभी ये लोगो नहीं है पर मेरे को डालना है, तो लोगोज मैंने डाल दिए। देन उसके बाद अब यहाँ पर और वैरायटी के लिए आप अप टू 5 लोगोज डाल सकते हैं।
देन उसके बाद मोर ऐप ऑप्शंस, और आप ऐड विजुअल एंड टेक्स्ट गाइडलाइंस, यानी आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक कलर थीम फॉलो हो, कोई पर्टिकुलर फॉन्ट फॉलो हो, राइट। ये सारी चीज़ अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको डाल सकते हैं। मेरे केस में आज सच कोई स्पेसिफिक फॉन्ट नहीं है, कोई भी फॉन्ट चलेगा। देन उसके बाद एसेट्स अब आते हैं। देखो यहाँ पर टेक्स्ट अगर ऐड चलेगा तो कहाँ कहाँ दिख सकता है, डिस्प्ले, यूट्यूब। तो इसके लिए मेरे पास 15 हेडलाइंस मुझे डालनी है, अप टू 15 हेडलाइंस मैं दे सकता हूँ। मेरे पास ये क्योंकि वेबसाइट का यूआरएल डाला वहाँ से फेच करके आ गया। अप टू 5 लॉन्ग हेडलाइंस मैं दे सकता हूँ, अप टू 5 डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ, और यहाँ पर इमेजेस और वीडियोज़ का भी मैं दे सकता हूँ। अब आपको ये जो हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन है ये खुद से डालने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको एआई से जनरेट करवा सकते हैं, और इसके लिए मैंने एक मास्टर प्रॉम्प्ट बनाया हुआ है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको इस लिंक पर आना है learn.gccpro.com/digital-product। इस पर आप क्लिक करेंगे, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और यहाँ से आप, मैंने बहुत सारे प्रॉम्प्ट बना रखे हैं कंटेंट कैलेंडर के लिए, एसईओ मंथली रिपोर्ट के लिए, एड स्ट्रैटेजी के लिए। तो ये वाला प्रॉम्प्ट आपको काम आएगा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। आपको इसको क्लिक करना है और यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसमें लॉग इन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली किसी भी एआई में आप इसको डालेंगे विद योर बिजनेस डिटेल्स, तो ये ऑटोमेटिकली आपको मल्टीपल एड कॉपीज, यानी हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग हेडलाइन, ये बनाकर दे देगा, और आप उनको कॉपी पेस्ट करके यहां पर डाल सकते हैं। देन बात आती है इमेजेस की। आपके लिए ऐड में जो भी इमेजेस आप बनाना चाहते हैं या जो भी यूज करना चाहते हैं वो यहां पर यूज कर सकते हैं। आप इमेजेस को जनरेट करना चाहते हैं एआई की हेल्प से, तो यहां पर आप उसको डिस्क्रिप्शन देंगे। तो लेट्स से जनरेट इमेज ऑफ एन हैंडबैग विथ समर सेल ऑफर, राइट। ज़रूरी नहीं कि आप यही एआई यूज़ करें, आप कोई और एआई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर नैनो बनाना बेसिकली यूज़ होता है गूगल का। आप चैट जीपीटी, क्लॉड, किसी से भी यूज़ कर सकते हैं, और आपके पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग की टीम है या ग्राफिक डिज़ाइनर है तो उससे आप बनवा के भी यहाँ से डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एआई से जनरेट कराएं। अभी के केस में मैं थोड़े से एआई से जनरेट करवा के डाल देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आ गया ही बहुत सारी इमेजेस। अब जो भी इमेजेस आपको डालनी है वो यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक ये ले लेता हूँ, एक ये ले लेता हूँ, राइट। अब आप इसको यूज़ करके जो भी इमेजेस आप डालना चाहें उनको आप सेलेक्ट करें, और सेलेक्ट करने के बाद अलग अलग वेरिएशन उनके बन जाएंगे, और वेरिएशन बनने के बाद अब आप इनको सेव कर देंगे। तो आप अप टू 20 इमेजेस ऐड कर सकते हैं, 9 मैंने ऐड कर दिए। देन नीचे स्क्रॉल करेंगे, वीडियोस। अब आप वीडियोस ऐड कर सकते हैं अपने खुद के, या फिर अगेन एआई की हेल्प से जनरेट करा सकते हैं। तो सेम चीज़ प्रॉम्प्ट में दे देता हूँ, और क्रिएट वीडियोस फ्रॉम इमेज, या फिर यूजिंग अ टेम्पलेट इमेज दे देते हैं। तो इमेज पे क्लिक करेंगे, जनरेट इमेज फ्रॉम दिस, जैसे सीन 1, सीन 2, राइट। इस तरह से वीडियो 2, वीडियो 1। तो लेट्स से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये सीन 1 होगा, ये सीन 2 होगा, और यहाँ से इसको 1 मिनट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो 10 सेकेंड हो गया वीडियो 2, वीडियो 3, दैट इज़ ओके। यहाँ पे क्लिक करते हैं, और जनरेट इमेज के लिए 10 सेकंड की जगह, जो मुझे 5 सेकंड ही ठीक है, तो 5 सेकंड के लिए ये जो इमेज है इसका यूज़ करेंगे, एंड जनरेट वीडियो क्लिप्स। तो अब आपके पास खुद की वीडियोज़ हैं, यूट्यूब पे अपलोडेड हैं, उनका लिंक डाल दीजिए, वीडियोज़ अपलोड कर दीजिए, या फिर डायरेक्टली यहाँ से एआई से जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 वीडियोज़ बन के आई हैं, राइट। आप इनको जिस तरह से देख सकते हैं, जैसे वीडियो अब यहाँ पर प्ले होगी, तो ये फर्स्ट वीडियो है, कुछ इस तरह से देखिए वीडियो प्ले हो गई है, ठीक है। तो ये 2 सीन्स को बना के इसमें वीडियो बना लिए। तो मैं इसी को यूज़ करना चाहता हूँ, यस, यूज़ सेलेक्टेड क्लिप्स। आप खुद की भी वीडियो डाल सकते हैं। टेम्पलेट, आप कोई भी टेम्पलेट यूज़ करना चाहें, राइट। मेरे केस में मुझे टेम्पलेट नहीं करना। टेक्स्ट अगर आप डालना चाहें वीडियो के ऊपर की टेक्स्ट क्या है, म्यूज़िक क्या है, वो सारा ऐड कर सकते हैं। लोगोज़, आप लोगो ऐड कर सकते हैं। तो मेरे केस में लोगो है मेरा, फॉर एग्जाम्पल, इसको मैंने ऐड कर दिया। तो अप्लाई टू ऑल वीडियोज़, तो सारी वीडियोस के ऊपर ये सेम सेटिंग अप्लाई हो रही है। म्यूज़िक, डिस्क्रिप्शन जो भी आप डालना चाहें यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें जनरेट हो रही हैं। सेलेक्ट योर ब्रांड, अप्लाई सेटिंग्स फर्स्ट, क्या अप्लाई करनी है। तो टेम्पलेट में फॉर एग्जांपल ये यूज़ कर लिया मैंने, ठीक है, और ये मैंने इसमें दे दिया। म्यूज़िक जो भी आप देना चाहें यहाँ से प्ले करके सुन सकते हैं म्यूज़िक को कि क्या है, राइट। अब मुझे नहीं पता म्यूज़िक आपको सुनाई दिया है नहीं, बट जो भी आप म्यूज़िक डालना चाहें। तो सेव एंड अपलोड वीडियो, तो ये वीडियोस यहाँ पे आ गई है। पहले ही आपके यूट्यूब चैनल पर जाएंगी, या डायरेक्ट आप ऐड स्टोरेज पे लेना चाहते हैं तो ऐड स्टोरेज पे लेते हैं। तो यहाँ से क्लिक करके अपलोड वीडियोस पे क्लिक कर देते हैं। अब आपकी वीडियोस अपलोड हो रही हैं। तो ये हो गई हमारी वीडियो अपलोड। अब इसको कर देंगे सेव। तो ऐसे ही आप वीडियोस और भी डाल सकते हैं। साइट लिंक्स, अगर आप अपने सर्च ऐड की ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से साइट लिंक एक्सटेंशंस या फिर और भी एक्सटेंशंस आप यूज़ कर सकते हैं। अब एनिमेटेड क्लिप का भी एक ऑप्शन है कि आप अगर एनिमेटेड क्लिप बनाना चाहते हैं, यानी थोड़ा सा जो कार्टूनिश वाली होती है, मतलब कार्टूनिश नहीं, मतलब एनिमेटेड बेसिकली जो रियल नहीं होती है, अगर आप उसको बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इमेज सोर्स सेलेक्ट कीजिए एआई की हेल्प से।
क्रिएट एनहांस्ड इमेज, तो यहाँ से आप इमेज को एनहांस कर रहे हैं, चूज़ अप टू 4 इमेज फॉर एनिमेशन, तो एनिमेटेड वीडियो भी गूगल AI आपको बनाकर दे देगा। तो बेसिकली आपको अलग से कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, AI आपको सब कुछ बनाकर दे रहा है, राइट। तो यहाँ से सेलेक्ट करते हैं क्रॉप को, ये फर्स्ट वाली इमेज यूज़ कर लेंगे, सेकेंड अभी के लिए मैं रैंडम यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, एंड क्रिएट नाउ, और यहाँ से अब ये एनिमेटेड वीडियो यहाँ से क्रिएट हो रही है, अप टू 90 सेकेंड तक लग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन क्या आपने इनपुट दिया है, और उसके बेस पर आपको क्या आउटपुट मिल रहा है वो यहाँ दिखेगा, आप उसको प्ले करके देख सकते हैं, एंड देन उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से ये वीडियो जनरेट हो गई है, राइट, और यहाँ पे अब ये देखिए इस तरह की वीडियोज़ है। तो ये देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे ये बैग वो सब कुछ स्टेबल है, ये बैग मूव कर रहा है, क्योंकि एनिमेटेड वीडियो रियल नहीं है, करेक्ट। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको यूज़ कर लेते हैं एंड देन करते हैं सेव, कि ये मेरे लिए बहुत है, और काफ़ी अच्छी वीडियोस बनती हैं, आपको प्रॉपरली इनपुट देना होता है। AI काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाता है, खासकर नैनो बनाना तो काफ़ी अच्छा टूल है गूगल का। कॉल टू एक्शन ऑटोमेटेड रखेंगे। मोर एसेट्स में और क्या क्या दे सकते हैं, प्रमोशन, प्राइस, कॉल आउट, स्ट्रक्चर्ड स्निपेट, लीड फॉर्म, राइट। इन सब को डिटेल में जानने के लिए मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो इन सब पे बनाई हुई है, सो दैट एक वीडियो में बार बार रिपीट ना करना पड़े। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। देन यहाँ पर एसेट ऑप्टिमाइजेशन यस रखना है। देन सिग्नल, अब आपको क्या सिग्नल रखने, मतलब कौन क्या सर्च करे तो आपका प्रोडक्ट दिखे। फॉर एग्जांपल गूगल पर तो मैं यहाँ रखता हूँ हैंड बैग, ये कोई अगर सर्च करे तो मेरा ऐड दिखना चाहिए, हैंड बैग फॉर विमेन, ऐसा कुछ कीवर्ड, बेसिकली कीवर्ड्स है आपके, राइट। इसके अलावा फिर मैं रखना चाहता हूँ स्टाइलिश हैंड, क्योंकि यहाँ पे आपका कंट्रोल पूरा कीवर्ड्स पे नहीं है, आप सिर्फ सिग्नल दे सकते हैं, हैंड बैग फॉर विमेन, राइट। इस तरह के आप अपने अप टू कीवर्ड डाल सकते हैं जो 80 तक जा सकते हैं, यानी 50 कीवर्ड्स तक आप इसको डाल सकते हैं। देन ऑडियंस सिग्नल, आपका मेन ऑडियंस कौन है, यहाँ से आप ऑडियंस पे अगर आपका खुद का डेटा है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो ब्राउज करके आप इस तरह से देख सकते हैं कि क्या आपको रीटारगेटिंग ऑडियंस है, नहीं है तो आप यहाँ पर एडिशनल गोल पे क्लिक करेंगे, इंटरेस्ट चूज करेंगे लोगों का, तो लेट्स से जो लोग शॉपिंग में इंटरेस्टेड हैं यानी ब्राउज पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप देखिए इन मार्केट, मतलब जो अभी लोग सर्च कर रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे। अब मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग देखना चाहता हूँ कि लेट्स से ब्यूटी, अब ऑल तो हमने इसको बनाया लीड के पर्पज से था, लेकिन कोई इशू नहीं है, आप इसको जिस भी तरह से चाहें। तो यहाँ पे अगर आप सर्च भी करना चाहें तो मैं सर्च करता हूँ लेट्स से हैंड बैग, क्या हैंड बैग से रिलेटेड कुछ मुझे डायरेक्ट मिलेगा, यस हैंड बैग इन मार्केट। इसके अलावा लेदर बैग फॉर वुमेन, हैंड बैग रीसेल सर्विस, राइट, बल्क ऑर्डर, इस तरह से आप आपने डेमोग्राफिक को सेट कर सकते हैं। आप डेमोग्राफिक में उनका मेल, फीमेल, जेंडर, एज ग्रुप, इसके अलावा पेरेंटल स्टेटस, टॉप हाउस होल्ड इनकम, ये सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ डायरेक्ट कोई सेटिंग्स नहीं है जो आप खुद से कंट्रोल करेंगे, आप सिर्फ सिग्नल दे रहे हैं ताकि गूगल के एल्गोरिथम उनको यूज़ करे। क्लिक करते हैं नेक्स्ट पर। अब बस यही आपका काम था, आप स्पेसिफिक ऐड कॉपी नहीं बना रहे, आपने एसेट्स दे दिए, और यहाँ से अब आपने आपको बजट सेट करना है। तो जो भी कस्टम बजट आप सेट करना चाहते हैं डेली का, लेट्स से 1000 रुपीज़ मेरे एग्जाम केस में, तो मैं 1000 सेट कर देता हूं, और यहां से आप या फिर कैंपेन टोटल बजट, ये तो है डेली बजट, या फिर कैंपेन का टोटल बजट आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर। यहां पे कुछ एस्टिमेटेड रिजल्ट दिखा रहे हैं पर ये रियल नहीं हो सकते, बिकॉज ये डिपेंडिंग ऑन प्रीवियस डेटा और डिपेंडिंग ऑन प्रीवियस हिस्ट्री दिखाते हैं। इससे कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, या जीरो भी हो सकते हैं। अब इसके बाद ये है प्रीव्यू स्क्रीन। फाइनली आपने सब कुछ देख लिया, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ से आप फाइनली इसको पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन देखिए कुछ एरर है, क्या एरर है, एसेट ग्रुप में कुछ एरर है। यहाँ पर आप जाएंगे और यहाँ पर आपको कहीं भी जहाँ भी रेड मार्क आपको दिख रहा है कि ये सही नहीं है, वहाँ पर आपको रेड मार्क दिखा देगा और उसको आपको बेसिकली फिक्स करना है। तो यहाँ पर रेड मार्क कुछ है हमारे पास, नहीं रेड मार्क तो नहीं है सच, तो फिर क्या दिक्कत है, समरी में कोई दिक्कत है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इशू है एसेट ग्रुप में या कहीं में, पर आई डोंट थिंक सो। इसको एक बार सेव करके देखते हैं, तो नेक्स्ट करते हैं, यस अब शायद ये हो जाएगा। यस समरी पे क्लिक करते हैं। इश्यूज़ हैं मल्टीपल एसेट ग्रुप इश्यूज़, ओके। तो बेसिकली मल्टीपल एसेट्स बने हुए हैं, तो यहाँ पर मुझे ये रहा, देयर इज़ एन एरर विद योर एसेट, ये यहाँ पे मुझे दिख रहा है रिव्यू, दिस वीडियो इज़ टू शॉर्ट, दिस वीडियो इज़ टू शॉर्ट। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को हटा देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। बेसिकली अब वीडियो आपको बतानी होती है, तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट वीडियो है तो भी दिक्कत है। अब एरर सही है, देन समरी पे चलते हैं। अब देखते हैं कि कोई एरर आती है नहीं आती है, और नहीं आती है तो सीधा पब्लिश कैंपेन का ऑप्शन हमें दिख जाएगा।
तो यहाँ पर कैंपेन, यस पब्लिश कैंपेन का ऑप्शन दिख गया, इस पर क्लिक करेंगे। अब ये चला जाएगा पब्लिश होने के लिए रिव्यू स्टेज में, और एक बार रिव्यू होके ये अप्रूव हो जाएगा तो आपका कैंपेन चलना शुरू हो जाएगा। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।